हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपका अपना दा बॉस जगाता रहूँगा आपके दिलों में जोश दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी होंगे, हंसते होंगे, स्वस्थ होंगे और रिकवरी वालों के लिए बिल्कुल मस्त होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एयू बैंक के बैंकर साहब से बात करी है और कुछ सेटलमेंट के रिलेटेड हम बात कर रहे थे। बात तो क्या नहीं बन पाएगी क्योंकि अभी डीपीडी कम है, तो अभी इसमें 2-3 महीने और जाएगा। तो यहाँ पर बैंकर साहब ने बहुत ज्ञान पेला है और हमें बहुत कन्विंस करने की कोशिश करी थी, लेकिन कन्विंस तो तभी हो पाएगा जब कस्टमर के पास फंड होगा। और दोस्तों मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपके पास फंड है तो आप दे दो और इस कर्ज के दलदल से बाहर निकल जाओ। नहीं तो फिर एक सेटलमेंट ही मात्र एक ऐसा ऑप्शन है जिसको आप कर करके इस करंट टाइम में इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। और इन फ्यूचर आपके पास पैसा होता है तो रिमेनिंग अमाउंट दे करके आप अपने सिविल से सेटल का टैग भी हटवा सकते हो। तो आइए सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हुई हैं। अमित जी बात कर रहे हैं आप? हाँ जी। सर लोन की ये जो आपका क्रेडिट कार्ड का पेमेंट है कब तक करेंगे आप? सेटलमेंट करवाऊंगा 3-4 महीने बाद। सर इस महीने आप कुछ अमाउंट कर दीजिए, 5-6 हज़ार कर दीजिए। नहीं, टोटल उसका सेटलमेंट ही होगा इसका मैम। सेटलमेंट आप करवा लीजिएगा, पर अभी तो कुछ करवा लीजिए। अभी तो नहीं है, अभी मैंने लास्ट ABFL का कर दिया। 5-6 हज़ार भी नहीं होंगे आपके पास? नहीं नहीं, कहीं अगर कोई ऑफर दे रही हो तो बताओ, कहीं से अरेंज करूं पैसा सेटलमेंट का। सेटलमेंट तो सर आपको मिल जाएगा, पर इस महीने कुछ अमाउंट तो करिए। और जब मैं इसी मंथ लेटर की बात करूं, वहाँ पे अमाउंट के पीछे पड़ गई हो। कितना कर देंगे सेटलमेंट? इसी महीने कर देंगे आप? हाँ इस महीने सेटलमेंट कर देंगे सर? हाँ, एक फ्रेंड को बोला तो था, मेरे मल्टीपल डेप्ट हो गए हैं ना। तो जो मुझे लाइन करें। अच्छा वेवर दे रहा, मैं उसका पहले करवा दे रहा हूँ। हेलो। हेलो। अमित जी नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हो जनाब? मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? हमारी तो कंडीशन बहुत बेकार चल रही है। बेकार चल रही है? क्या हो गया सर? लॉस हो गया 20-25 लाख का। अच्छा, बताओ सर, क्या हेल्प कर सकता हूँ मैं आपकी? बताओ, अगर सेटलमेंट का कुछ ऑफर दे दो। अभी तो बकेट 4 में है ना, ये हाँ जी, बकेट 3 है, 4 में है। एक सेकेंड। हाँ, बकेट 4 में ही एंट्री हो चुका है अकाउंट। कितना अमाउंट है टोटल? हाँ जी, टोटल है 1,72,000 रुपये। 1,72,000। हाँ जी। बताओ क्या ऑफर दे रहे हो? सेटल करके क्लोज करना चाहते हैं आप इसे? हाँ, सारे सेटल करके क्लोज कर रहा हूँ। अभी वन कार्ड का करवा लिया, ABSL का करवा लिया, हम्म। और जो भी बढ़िया डील दे रहा है उसको देख रहा हूँ एक बार अरेंज आप करके। कितने अमाउंट में करना चाहते हो? आपका क्या अंदाजा है? देखो, देना आपको है, मैं बोलूंगा 10,000 में कर दो तो 10,000 में हम्म। नहीं कर दोगे? नहीं, 10,000 में हो रहा होगा तो बिल्कुल करेंगे सर। कर दो फिर, अभी करवा देते हैं, आज नेट निकलवा दो, कर नहीं दो। हो रहा है ना 10,000 रुपये में? कितने में हो रहा है? हाँ जी, नॉर्मली होगा ये आपका लगभग 89-90 हज़ार रुपये में क्लोज। कितना अमाउंट बताया था? 1,72,000। क्या कह रहे हो? 1,72,000 बताया था। हाँ जी हाँ जी, 1,72,000 रुपये। सीधा सीधा 42% की डिमांड कर रहे हो। क्या कह रहे हो सर? सीधा सीधा 42% की डिमांड कर रहे हो। बैंक कह रही है आपको 50% कलेक्ट करना है प्लस GST। इसमें अगर जो गुंजाइश और होगी 10-5 हज़ार रुपये की वो हो जाएगी। पहले भी शायद मेरी आपसे बात हुई थी, आप कह रहे थे 20% में क्लोज करना चाहता हूँ। हम्म। हाँ, बट 20% में तो कभी नहीं हो पाएगा, 20 या 40% में भी क्लोज नहीं हो पाएगा सर। क्या? हाँ जी हाँ जी, राइट ऑफ हो जाएगा, राइट ऑफ में भी नहीं हो पाएगा। राइट ऑफ में भी मैं ही बात कर रहा हूँ आपसे। होल्ड करवा के रखोगे अपने पास 2-3 महीने? नहीं, मैं होल्ड सर, कंसर्न मैनेजर बात कर रहा हूँ, अभिनव कौशिक नाम है, ठीक है। मैं सारी डिटेल्स चेक करके बात कर रहा हूँ। पहले भी मेरी टीम में केस था, पहले भी शायद कॉलर ने मेरी आपसे बात कराई थी, ठीक है। उसी फीडबैक के बेस पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। होल्ड कराना या ना कराना वो अलग चीज़ है, ठीक है। 6 महीने कलेक्शन बाद। हाँ जी कलेक्शन मैनेजर हो आप? हाँ जी। ठीक है। करना है, अगर जो हमारी साइड से हो सकती है हेल्प वो हम कर सकते हैं, ठीक है।
बट आप जो है कैलकुलेशन आपने माइंड में बिठा रखी है उसमें सर कभी नहीं हो पाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा फिर भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना, प्रिंसिपल अमाउंट 1,50,000 रुपये का है। 1,50,000 प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल पे हाँ जी। करोगे आप? हाँ जी। प्रिंसिपल पे करोगे? हाँ, प्रिंसिपल के ऊपर बैंक ने जो चार्जेस वगैरह जो लास्ट स्टेटमेंट जनरेट हुई थी उस पे जो बैलेंस आपका बन रहा है वो बन रहा है 1,72,000 रुपये। ठीक है, अगर मैं प्रिंसिपल पे भी वेवर देता हूँ, लास्ट टू लास्ट जो मैं ट्राई कर सकता हूँ वो बता देता हूँ कितने अमाउंट के लिए ट्राई कर सकता हूँ। लास्ट टू लास्ट जो ट्राई कर सकता हूँ वो 70,000 रुपये के लिए ट्राई कर सकता हूँ, 70,700 रुपये। इसमें भी श्योर नहीं हूँ कि अप्रूवल आ ही जाएगा। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। देख लो अमित जी, अगर आपने करना है तो आप एक मेल कर दो, मैं आगे देख लेता हूँ लेटर रेज करके, अगर अप्रूवल आ जाता है तो वेल एंड गुड है। पोर्टफोलियो आपके पास एयू का ही है? आप तो हाँ बैंक जी। करो, बैंक करो तो फिर एयू ही होगा और दूसरा तो होगा नहीं। जी बिल्कुल। ठीक है, अभी होल्ड रखता हूँ इसको मैं 2-3 महीने का। क्या कह रहे हो? 2-3 महीने होल्ड रखता हूँ इसको मैं, और बैंक वाले मुझे बढ़िया ऑफर दे रहे हैं, उनका करवा लेते हैं। बिल्कुल कोई इशू नहीं है अमित जी, आप 2-3 महीने क्या 6 महीने वेट कर लो सर, हर एक बैंक की अलग अलग गाइडलाइन है, अलग अलग पॉलिसी है। मैं HDFC से आया हूँ, HDFC 20% पे भी क्लोज कर दी थी, 80% वेवर दे रही थी। सबका अलग अलग सिनेरियो है, ठीक है, सबके अलग अलग प्रिंसिपल के ऊपर क्या चार्जेस लगे क्या नहीं लगे, ठीक है। HDFC में कहाँ से आए हो आप? मैं विकासपुरी से आया हूँ, कार्ड से ही, 6 साल मैंने जॉब की है। HDFC में? हाँ जी। फिर तो पार्थ सर्विसेज को जानते होगे अच्छी तरह। किसको? पार्थ सर्विसेज। क्या नाम बताया? पार्थ सर्विसेज, पार्थ। पार्थ एजेंसी? हम्म। नहीं, मैं नहीं जानता, मेरे पास पूल नहीं था उनका। कलेक्शन मैनेजर है वहाँ पे, प्रिंस, हरियाणा अच्छा से हैं। अच्छा। अच्छा मैं बताऊँ आपको, इस कस्टमर का केस मेरे पास है अच्छा। और मेरा डेप्ट सेटलमेंट का काम है। सेक्टर नोएडा, सेक्टर 18 नोएडा में मेरी एजेंसी है, LK एसोसिएट। अच्छा अच्छा। सेक्टर 18 नोएडा। अच्छा अच्छा। तो अभी इसका जो है ना हालत खराब है, और करवा दूंगा मैं इसको अराउंड 25-26% में, जब बोलोगे करवा दूंगा। इसका अमित का? हाँ। अच्छा, आप अमित बात नहीं कर रहे हो डायरेक्ट? नहीं, बता दिया मैंने, आप बैंक करो तो आपसे क्या छुपाना। नहीं, अगर हो रहा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं बिल्कुल करा देता। और क्योंकि आपको पता है मैं आपसे ज़्यादा पैसे कलेक्ट करूंगा तो भी उतनी सैलरी आनी है, कम करूंगा तो भी, अगर हो रहा होता तो कोई प्रॉब्लम बात नहीं थी। आप बात कर पैसे लो, कहीं की, से भी करा लो। देखो ठीक है। बात पैसे की नहीं है। आपका नाम क्या है? अभिनव कौशिक नाम है मेरा। विनोद जी, कौशिक जी, देखो बात ये है कि हम्म, समस्या ये है कि कस्टमर का ना एक डेप्ट नहीं है, अच्छा अच्छा। नहीं देखो, ये आपको भी पता मल्टीपल है आज है। की डेट बेशक में अगर आप बैंकर हो तो सिविल आपके सामने सारा बिल्कुल, हाँ खोल बिल्कुल, के आ मैं जाएगा। सिविल, बिल्कुल बिल्कुल, आप उसके लिए, मैं आपकी सारी चीज़ें समझ गया हूँ, ठीक है। अगर हो रहा होता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरी आपसे शायद पहले भी बात हुई थी, आपने बोला था कि 20% पे अगर क्लोज कर रहे हो तो कर दो। अगर हो रहा होता तो मैं उसी टाइम, आपको भी पता है मार्च चल रहा है सर, JFM में इंक्रीमेंट होता है, इतना मनी इतना कलेक्शन। इतना इतना कर सकता हूँ मैं आपके लिए, अगर आप बोलो तो। क्या? प्रिंसिपल पर इसको 24% तक मैं कस्टमर को बोल सकता हूँ कि अगर फंड अरेंज कर रहा है तो देख ले। तो अभी नहीं मैंने उसका ABFL और HDFC का डिमांड पर भेजे हुए हैं। ABFL का तो उसका लेटर आ जाएगा, ठीक है। ABFL का मैंने उसका प्रिंसिपल पर करवाया है 21% में, और वन का मैं क्या कह रहा हूँ सर, मैं 80% वेवर, HDFC में 20% कलेक्ट कर रहे थे हम, 80% वेवर दे रहे थे। सोचो सर, 1,00,000 रुपए का केस है, ठीक उसमें है। भी वो दे भी रहे हो, ऊपर से एजेंसी वाली भी देती है हमें। एजेंसी वाले देते हैं आपको? बिल्कुल। अच्छा अच्छा, चलो वो तो सर आपकी कॉल है, एजेंसी की कॉल है, बट जो मेरी साइड से हो सकता है मैं वही आपको बता सकता हूँ। फेक कमिटमेंट या मिस कमिटमेंट करके गुमराह नहीं कर सकता हूँ, ठीक नहीं है। नहीं, वो तो जब आपके हाथ में कमेटी अप्रूवल लेना होगा तो आप ले लोगे एक्सेप्शनल दिखा करके, नहीं लेना होगा तो। मैं क्या कह रहा हूँ, बैंक, अमित जी, जो भी नाम क्या है आपका सर? मेरा नाम है लक्की राणा। लक्की राणा। लक्की राणा जी, हाँ जी। बैंक जो NPA केसों पे मैक्सिमम वेवर दे रहा है वो दे रहा है 45%, 55% मनी कलेक्शन प्लस GST, ठीक है, वो कलेक्ट कर रहा है प्रिंसिपल का, ठीक है। एक्सेप्शन में ही मैं बता रहा हूँ, NCH अप्रूवल लेना पड़ेगा नेशनल कलेक्शन हेड का, उसमें मैं ट्राई जो कर सकता हूँ वो 45% के लिए ट्राई कर सकता हूँ। वो उसमें भी श्योर नहीं हूँ कि अप्रूवल आएगा या नहीं आएगा। देखो कौशिक साहब, एक काम हाँ करो, जो हाँ राइट ऑफ के केसेज है EU बैंक के,
हम्म। पे अगर डिमांड पर मैं मंगवाऊं केस, तुम्हारे पास क्या पैन इंडिया है या खाली दिल्ली एनसीआर है या नॉर्थ इंडिया है? नहीं, मेरे पास पैन इंडिया है। एयू का पैन इंडिया है। हाँ जी, हाँ जी। डिमांड पर मंगवाओगे एनपीए राइट ऑफ और एनपीए डिमांड पर मंगवाओगे राइट ऑफ हमारे केस? डिमांड पे। हम्म। बट जो कैलकुलेशन आप कह रहे हो ना 24-25% इस पे हो नहीं पाएगा ना क्लोज। राइट ऑफ पे क्या वेवर दोगे मुझे आप? राइट ऑफ में मैक्सिमम जो हम करते हैं कलेक्ट वो करते हैं सर 65% वेवर देते हैं, 30 से 35% एक्सेप्शनल में 2-4 मैं केसों के आपको अप्रूवल मिलते हैं। 26% का लेटेस्ट लेटर भेजू क्या जो मैंने करवाया है? अच्छा। ऐसा तो मत बोलो मैं कि एक दो केस बता रहा हूँ, रियर केस उसमें भी हमें बहुत बार डिक्लाइन होते हैं, ठीक है। देखो इसमें जितना भी लेटर डिक्लाइन होगा ना उतने उसके चांसेस हाई होते हैं, आपको भी पता होगा अप्रूवल आने के। देखो जो चीज है मैं उसी चीज के लिए आपसे डिक्लाइन बात। एक बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, चौथी बार मैनेजमेंट भी सोचता है भाई बंदा जेन्युइन है और पैसा इससे ज्यादा नहीं देगा, के खत्म करो। तो हमारे पास कौन बंदा आएगा जो कैपेबल नहीं होगा, समझ रहे हो? देखो पैसा दो ही तरीके से, या तो बंदे की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई ना कोई मजबूरी है, तभी बैंक का पैसा रोक रखा है, तभी अपना सिविल खराब कर रहा है, ठीक है। आपको भी पता 2-4 लाख 10 लाख रुपए के लिए सिविल खराब करना तो बेकार है। अगर आप मोटा सिविल, इस कम से कस्टमर कम का सिविल खराब करना है ना, कम से कम 1 करोड़ रुपए की लिमिट होनी चाहिए, 50 लाख का पर्सनल लोन होना चाहिए, 50 लाख रुपए का कार्ड होना चाहिए, राइट, ये तब तो लिमिट खराब। आप जो है, मैं आपकी बात से अगर मैं अपना पर्सनल डिफॉल्ट करूंगा, मैं 10 करोड़ से नीचे का डिफॉल्ट नहीं करूंगा। हाँ, तो मेरी भी कस्टमर पर को यही सजेशन रहता है घर के। ये जो चीजें रहती है ना, ये कस्टमर टू कस्टमर और उसकी इनकम पर डिपेंड करती है। अब उस बंदे की सैलरी मैं बताऊं ज्यादा से ज्यादा 27,000 रुपए, और वो कर्जा जो करके बैठा है ना वो 25 लाख से ऊपर का है। 8,57,000 तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड का खड़ा हुआ है। अच्छा जी। और कोई कोटेक का है 4-5 लाख, तुम्हारा हो गया एसबीआई का, तो चलो उसका मैं 1% मतलब वो तो 18% में भी अप्रूवल लिया हुआ मैं एसबीआई का। एचडीएफसी का भी खड़ा, उसका लमसम 3.5 लाख रुपए, वो भी मेरी सेटिंग है, वो भी मंगवा लूंगा, ठीक है। अच्छा। इंडसइंड का है वो भी करवा दूंगा, उसका मैं 16% में। आरबीएल है वो 11-12% में निकलवा दूंगा। आपको भी पता है एचडीएफसी में क्या था, मान लो कार्ड बकेट 6 तक, ठीक है, प्रिंसिपल मान लो 30,000 रुपए, ठीक है, बकेट बकेट 6 के बाद वो क्या करवल फ्रीज हो जाता है, कम से कम वो डबल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद राइट ऑफ होते ही बैंक क्या करती है, करवल फ्रीज कर देती है, करवल पे अमाउंट बढ़ाती रहती है, हम वेवर देते हैं, बैंक तो पहले पैसा कमा ही चुकी है उतना, उन्हें वेवर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम करवल नहीं। करवल 6 महीने में करवल डबल से ज्यादा कर देते हैं, बताओ। और राइट ऑफ होते ही करवल फ्रीज कर देते हैं और बैलेंस बढ़ता रहता है हर महीने। वेवर वो किस पे दे रहे हैं, करवल पे दे रहे हैं, जो उनका करवल पे। प्रिंसिपल है वो तो वो कलेक्ट कर ही रहे हैं। हाँ, करवल पे ही दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कस्टमर को डायरेक्ट इनडायरेक्टली बेनिफिट तो होता ही है। नहीं देखा जाए, अब देखो, मेरी मान लो मैं आपको बता देता हूँ, मेरे यूजेस देखो उसमें क्या रहता है, मेरे सुनो, अगर कस्टमर ने 1,30,000 रुपए 6 महीने के लिए रोक दिया, तो वो 6 महीने बाद ज्यादा से ज्यादा खड़ा हो जाएगा 1,70, 1,75। हाँ जी, हाँ जी। अगर उसका 40,000 में क्लोज हो रहा है तो उसे क्या नुकसान हुआ उसका? उसे तो बेनिफिट ही हुआ ना। पर ये बैंक उससे नहीं कमाएगा, दूसरे तो कस्टमर। ऐसा नहीं है कि बैंक उसमें राइट ऑफ होते ही मान लो स्लैब 0 में गया वो, ठीक है, आपको भी पता है जो फिर ड्रीम के केस आते हैं उस पर वो कितना कलेक्ट करते हैं, 42% कलेक्ट करते हैं। जब राइट ऑफ में कम से कम 1-2 साल हो जाते हैं तब 20% में वेवर देते हैं ना। ऐसा नहीं है एनपीए होते ही वो 20% कलेक्ट करने लगते हो। तो हर एक जगह का अलग अलग प्रोसेस है। इसका कौशिक जी, वन कार्ड का मैंने आपको बताऊं, आफ्टर एनपीए 104 डीपीडी रही होगी, 19% में खत्म करवा दिया। क्योंकि डायरेक्ट मेरी जो सेटिंग एजेंसी ओनर से है, मुझे कोई कलेक्शन मैनेजर से या रिकवरी एजेंट जो टीएल सुपरवाइजर है उनसे थोड़ी ना मुझे कहना है कि भाई इतना 1% के लिए। मैं तो ओनर से बात करता हूँ। देखो जो एजेंसी ओनर है वो अपनी जेब से तो फंडिंग नहीं करेगा ना, एनपीए में तो मान लो कर देता है नंबर होने के चक्कर में, वो भी अगर प्रॉफिट मोटा हो रहा है तो नंबर फट रहे हैं तो। राइट ऑफ में आपको पता है कितनी फंडिंग कर देगा, पे आउट वही फ्लैट कितना आता होगा आपके हिसाब से वो तो में? आपकी बात ठीक है। देखो जो कमीशन है वो फर्स्ट बकेट और बकेट 2 में, उसके बाद तो एजेंसियों के बाद भी पास भी जो कमीशन आती है बहुत कम आती है।
HDFC में कोई खास पे आउट नहीं है, एवरेज लगाओगे ना, राइट ऑफ का बता रहा हूँ, स्लैब 1 से लेके स्लैब 6 का अगर एवरेज लगाओगे, स्लैब 1 में कितना है, 14-15% है, बिल्कुल। स्लैब 2 में 18% है, एवरेज लगाओगे ना, स्लैब 6 का केस हाँ, अगर तोड़ते हैं वो तो भी कम से कम 25% पड़ेगा जाके, फ्लैट बता रहा मैं, अगर सारी मनी कलेक्शन कलेक्शन। कलेक्शन हाँ पर होगा वो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो वही चीज़ है, पे आउट एनपीए में ही कमाई है, मान लो बकेट 1, बकेट 2, बकेट 3, 3 बकेट में 4। भी देखो, अगर जो कस्टमर 3 तक पहुंच गया ना कौशिक जी, वो फिर HDFC में बकेट 3 में मोटी कमाई है, क्योंकि हम्म, उसमें क्या रहता है, एनपीए हो रहा होता है केस, ठीक है, तो एनपी के अलग पे आउट है, अलग अलग है सबका। वो बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्रीड कर रहा हूँ। और होल्ड कर लो इसको, मैं तो यही कहूंगा। जब एक मैं नहीं, और मैं क्या कह रहा हूँ, मैं 1 साल बाद भी बात करूंगा ना अमित जी, अगर हो रहा होता मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं आपका 15% पे क्लोज करा देता, जो डेडलाइन है उस डेडलाइन के अकॉर्डिंग मैं बाहर तो जा नहीं सकता, आपको भी पता है, ठीक है। देखो, ऐसा है कि मरा हुआ कस्टमर है, और एक कहावत तो आपने सुनी होगी, भागते हुए भूत का लंगोट भी पकड़ लो ना, भागते चोर का, तो वो भी हाँ, कहीं ना कहीं वैल्यू इंसर्ट करता है। नहीं, वो बात मैं आपकी बिल्कुल समझ गया, ठीक है। ठीक है। तो देखो, कोई मजबूरी में हमारे पास आया है तो मिसगाइड तो हम भी नहीं कर सकते ना मैं कस्ट क्या कह रहा सर, मैं क्या कह रहा हूँ, वो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, कुछ भी, जब आपको सारी नॉलेज है, आप एजेंसी चला रहे हो, ठीक है, शायद हो सकता है मेरे से एज में भी आप बड़े हो गए, आपको ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है, मुझे हो सकता है उतनी नॉलेज ना हो, बट आउट ऑफ आपको मैंने क्या बोला, अगर आपका ये 20% या 15% पे क्लोज हो रहा होता, मैं भाग के क्लोज करता, आपको भी पता है मार्च में जितनी मनी कलेक्शन होगी उस हिसाब से अगले महीने इंक्रीमेंट होंगे, तो मैं तो अपने नंबर करना चाहूंगा ना, या नहीं करना चाहूंगा, ये बताओ। करोगे, बिल्कुल करना चाहोगे। हम हाँ देखो, हम भी तो आपकी हेल्प करने के लिए बैठे हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नहीं गेट हो से तो पाएगा, आप मेरी भी नहीं रिक्वेस्ट है दोगे, आपसे। लेकिन अगर कलेक्शन मैनेजर हो तो आपको सारी चीजें पता है, ब्रह्मांड का बिल्कुल नॉलेज लिए बैठे हो। हाँ ठीक है। जी, हाँ जी, और आपको मालूम है केस पर कैसे काम होते हैं और कैसे वेवर दिलवाना है, वो सारा आपका लुकआउट है उसमें। मैं आप खुद इतने इस पोस्ट पर नहीं, काम कर रहे हो कि मैं कुछ बोल ही नहीं सकता आपसे। हाँ जी, हाँ जी, कुछ भी समझ लो आप, ठीक हाँ, है, बट मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक नहीं है। बंधे आपको हुए। मैं क्या कह रहा भाई, आपको ना इतना बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं आपसे बिना बोले, ठीक है यार, एटा के हो, मेरी, मैनपुरी के हो, कहाँ के हो? मैं इटावा से हूँ। ठीक है, मैंने वो मदर टंग से ही आपका बता दिया आप कहाँ से अच्छा, हो। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, कोई नहीं। ठीक है, अगर होगा तो मैं आपसे जरूर कांटेक्ट करूंगा, ठीक है। कर लेना, मेरा नंबर लिखना चाहो तो लिख लो। तो नंबर बता दो एक बार अपना आप। 9015548942। हाँ, 48 942, ठीक है, क्या नाम बताया आपने, राना। मेरा नाम है लक्की राणा, LK। ठीक है भाई, ठीक है। ओके, ओके दादा, ओके। ओके। तो दोस्तों, घबराना किसी भी भाई को नहीं है। सेटलमेंट क्या होता है, ये एक दिन में नहीं होता है, ये बकेट के हिसाब से होता है और ग्रिड के अकॉर्डिंग होता है। अगर आप भी भाई किसी कर्ज के दलदल में फंस चुके हो और आपका कोई PL और क्रेडिट कार्ड है और उसका सेटलमेंट करवाना चाहते हो, तो हम आपको बेस्ट से बेस्ट डील प्रोवाइड करवा कर के देंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है उस पर हम तक संपर्क करना है, हम आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। ठीक है दोस्तों। और कोई हमारी वीडियो को पहली बार देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर हम आपके लिए इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, चाहे वो सेटलमेंट लेटर हो या फिर कुछ भी चीज़ें हों, कैसे हैरेसमेंट को रोका जाता है, कैसे बैंकर से बात करनी पड़ती है, सारी चीज़ें आप सीख सकते हो और सीख करके उसको इम्प्लीमेंट करके आप भी सेटलमेंट के लिए अच्छी डील प्रोवाइड कर सकते हो। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, ताकि नोटिफिकेशन जो हमारी वीडियो रहती है उसका सबसे पहले आपके पास आए। ठीक है। और मिलते हैं फिर किसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।